देश में सबसे पहले समान नागरिक संहिता यूसीसी का कानून बनाने के बाद अब उत्तराखंड की धामी सरकार इसे लागू करने की तैयारी में है। प्रदेश में यूसीसी कानून अक्टूबर आखिरी तक लागू हो सकता है। यूसीसी की नियमावली का ड्राफ्ट बनाने का काम 50% से अधिक हो चुका है। यूसीसी की नियमावली बनाने का काम पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह की अध्यक्षता में गठित 9 सदस्यीय समिति कर रही है। एक्ट के तहत विवाह और लिव इन में रहने के लिए पंजीकरण की ऑनलाइन सुविधा भी होगी। इसके लिए वेबसाइट और पोर्टल बनाने का 70% काम पूरा भी हो चुका है। और संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं देहरादून से। अरुण, क्या कुछ ज्यादा जानकारी मिल रही है? कहा यह भी जा रहा है कि अक्टूबर आखिरी तक यूसीसी को लागू कर दिया जाएगा उत्तराखंड में। जी विशाल, बिल्कुल। देखिए, समान नागरिक संहिता जो है इसका ड्राफ्ट बनने के बाद विधानसभा सत्र में से पारित किया गया। उसके बाद राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए यूसीसी को भेजा गया, राष्ट्रपति की मंजूरी इसको मिली। अब जो है इसकी नियमावली जो कानून है वो बनाया जा रहा है और उसको लेकर 50% का जो काम है वो पूरा हो चुका है। इसी के साथ साथ विवाह और लिव इन रिलेशनशिप में जो पंजीकरण का प्रावधान इस कानून में है उसको लेकर भी ऑनलाइन पंजीकरण के माध्यम जो होगा उसके लिए पोर्टल बनाने का काम भी 70% से अधिक हो चुका है। और ऐसे में अब अक्टूबर माह तक हो सकता है कि यूसीसी जो है वो प्रदेश में लागू हो सकता है। तो ऐसे में पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह की अध्यक्षता में 9 सदस्यों की कमेटी गठित की गई है जो कि इसकी नियमावली का ड्राफ्ट जो है वो बना रही है। और ऐसे में जो इसमें समय लग रहा है वो इसलिए भी लग रहा है क्योंकि पंचायत और जो अधिकारी हैं वो उन्हें प्रशिक्षण भी इसमें देना होगा, क्योंकि जिस तरीके से जो तमाम कानून है इसमें उनमें किस तरीके से जो है कार्य होगा, किस तरीके के जो प्रावधान रहने हैं उसको लेकर भी क्योंकि जनता को इसके लिए जागरूक भी करना पड़ेगा। जिस तरीके से विवाह और लिव इन रिलेशनशिप की अगर बात हो उसके लिए पंजीकरण, तो उसकी क्या कुछ नियमावली रहेगी, किस किस तरीके से पंजीकरण होगा, तो इसके लिए तमाम प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। तो इसके लिए जो है इसमें थोड़ा विलम्ब हो रहा है। और हालांकि जिस तरीके से यूसीसी को का कानून बनाने वाला उत्तराखंड पहला राज्य है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब 2022 के विधानसभा चुनाव जीतने के बाद से ही पहली कैबिनेट में ही उन्होंने यूसीसी के ड्राफ्ट तैयार करने के लिए कमेटी बनाई थी और इस कमेटी के बाद जो है ड्राफ्ट तैयार किया गया। करीब 1.5 साल के अंतराल में जो है उसका ड्राफ्ट तैयार किया गया, फिर उसे विधानसभा में पारित किया गया, फिर उसके बाद राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा गया। और अब ऐसे में यानी कि 2-2.5 साल के अंतराल के बाद यूसीसी हो सकता है कि अक्टूबर माह में प्रदेश में लागू हो जाए। और ऐसे में अगर यूसीसी अक्टूबर माह तक लागू होता है तो ऐसे में उत्तराखंड पहला राज्य होगा जो कि यूसीसी को लागू कर देगा। हालांकि यूसीसी का कानून बनाने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बन चुका है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने अब यूसीसी को देश भर में लागू करने की बात भी कही है और अपने मैनिफेस्टो में भारतीय जनता पार्टी ने यूसीसी को देश भर में लागू करने की बात कही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार यूसीसी को लेकर जिस तरीके से लोकसभा चुनाव भी हुआ और लोकसभा चुनाव में अन्य प्रदेशों में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जनसभाएं करने पहुंचे, रैलियां उन्होंने की, लगातार जो है विशाल जनसभाएं की। तो ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यूसीसी का जिक्र लगातार अन्य प्रदेशों में करते हुए दिखाई दिए और ऐसे में उन्होंने कहा कि यूसीसी कानून बनाने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बन चुका है और जल्दी जो है उत्तराखंड में इसे लागू कर दिया जाएगा। और आगे जो है भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि आगे देश भर में यूसीसी को लागू करने के लिए जो है अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो इसके लिए कदम बढ़ाएगी। तो ऐसे में अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो अक्टूबर माह तक हो सकता है कि यूसीसी जो है प्रदेश में वो लागू हो जाए। अच्छा अरुण, क्योंकि हमने देखा कि 2022 के जब विधानसभा इलेक्शन हुए उत्तराखंड में, तब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहली बार ये कहा था कि वो जब भी राज्य में सरकार बनाएंगे वो यूसीसी को लेकर के आएंगे। और यूसीसी वो इसलिए भी क्योंकि जो लड़कियां हैं उनके साथ कुछ गलत ना हो या फिर उनके माता पिता को पता हो, और फिर देश में जिस तरह का माहौल बना हुआ था ताकि उत्तराखंड इसकी शुरुआत करे, उसको लेकर के तमाम चर्चाएं हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम यूसीसी लेकर के आएंगे। लंबी जद्दोजहद के बाद इसको पास भी करा लिया गया, राष्ट्रपति ने भी अपनी संस्तुति दे दी। और अब किस तरह की चर्चाएं हैं, क्या माने कि अक्टूबर लास्ट तक ये फाइनल हो जाएगा?
सर बिल्कुल देखिए, जब 2022 का विधानसभा चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में यूसीसी प्रदेश में लागू करने की बात की। तो ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी जिस तरीके से यूसीसी को लेकर एक बड़ा प्रचार किया था कि यूसीसी को लागू करेंगे अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, तो उसके बाद पहली ही कैबिनेट में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कमेटी गठित की और इसके ड्राफ्ट बनाने के लिए जो है 5 सदस्यों की टीम जो है वो गठित की गई, कमेटी बनाई गई। उसके लिए उन्होंने करीब 1.5 साल बाद जो है उसका ड्राफ्ट तैयार किया और 400 पन्नों का जो पूरा ड्राफ्ट है वो तैयार किया गया। उसके बाद विधानसभा में पारित किया गया। इस कानून में कई ऐसी चीज़ें हैं, चाहे लिव इन रिलेशनशिप में रजिस्ट्रेशन की बात हो या विवाह पंजीकरण की बात हो या तमाम ऐसी चीज़ें अन्य भी है इसमें, चाहे तलाक से संबंधित कानून हो। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो इस कानून में रखी गई है और ऐसे में जो है अब अक्टूबर माह में कहा जा रहा है कि जो है इसे लागू कर सकती है सरकार। और ऐसे में जो है जो नियमावली बन रही है उसका कार्य भी जो है 1 से 2 महीने में पूरा हो जाएगा। और इसी के साथ साथ विवाह और लिव इन रिलेशनशिप के लिए जो पंजीकरण का प्रावधान इस कानून में है उसको लेकर भी ऑनलाइन पंजीकरण या ऑफलाइन पंजीकरण की जो पोर्टल बनेगा उसके लिए भी जो है 70% का काम पूरा हो चुका है। तो यानी कि माना जा रहा है कि अक्टूबर माह तक यूसीसी प्रदेश में लागू हो सकता है। अरुण, क्योंकि जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लोकसभा चुनाव के दौरान भी अलग अलग राज्यों में गए तब भी उन्होंने यूसीसी का जिक्र किया और ऐसे में कई ऐसे मुख्यमंत्री भी अलग अलग राज्यों के रहे हैं जो कि इस पहल की सराहना करते हुए नजर आए और उन्होंने कहा था कि हम भी चाहते हैं कि उत्तराखंड की तर्ज पर इस तरह का कानून हमारे राज्य में आए। तो क्या देश में भी इसको लागू किया जा सकता है? क्या इस पर भी विचार किया जाएगा आने वाले समय में? क्या लगता है? जी विशल, देखिए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के दौरान जो अपना मैनिफेस्टो जारी किया इस बार लोकसभा चुनाव में, भारतीय जनता पार्टी ने उस मैनिफेस्टो में यूसीसी देश भर में लागू करने की बात की है और उसका जिक्र जो है किया है। तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि जो है वो यूसीसी अगर उनकी सरकार आती है तो यूसीसी को जो है देश भर में लागू करेंगे। और ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो ये देखने वाली बात होगी कि यूसीसी किस तरीके से जो है देश भर में लाया जाता है। उत्तराखंड के बाद जो है देश में अगर यूसीसी लाया जाता है तो उसके लिए क्या कुछ देश भर में क्या कुछ प्रावधान बनेंगे, क्या कुछ कानून लाए जाएंगे। और अगर देश भर में यूसीसी लागू होता है तो उसके बाद जो उत्तराखंड सरकार यूसीसी ला रही है, यूसीसी उत्तराखंड में लागू होगा, उसमें क्या कुछ प्रावधान किए जाएंगे या देश भर की तुलना में जो उत्तराखंड राज्य का यूसीसी का ड्राफ्ट होगा, यूसीसी कानून होगा, वो किस तरीके का होगा। तो ये तमाम चीज़ें देखने वाली होगी। और अगर देश भर में यूसीसी लागू होता है तो उसके बाद उत्तराखंड का जो यूसीसी कानून होगा उसकी कितनी मान्यता रहेगी या उसे फिर रद्द किया जाएगा या देश भर में जो यूसीसी लागू होगा उसके साथ जोड़ा जाएगा। तो ये तमाम अभी भी चीज़ें हैं जो आगे आने वाले समय में स्पष्ट होंगी। और ऐसे में अगर देश भर में यूसीसी लागू होता है तो तभी स्पष्ट होगा कि आखिर उस यूसीसी में क्या प्रावधान रखे गए हैं। और जो उत्तराखंड में यूसीसी लागू होगा, ये हो सकता है कि अक्टूबर माह में लागू हो जाए, तो उसके लिए क्या कुछ कानून रहेंगे। तो ये तमाम चीज़ें जो है आने वाले समय में देखने वाली बात होगी। बिल्कुल अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।